स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यह कार्यक्रम समाज सेवा, स्वास्थ्य, प्रतिभाओं और समाज के किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले पहले व्यक्तित्व पर आधारित है। हम उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं, उनके अनुभवों से आपको परिचित कराते हैं और जिनके अनुभवों से हमें एक समाज को एक बड़ी सबक मिलता है, बड़ी सीख मिलती है। इसी कड़ी में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील कुमार गोयल जी। वैसे तो सुनील कुमार गोयल जी व्यवसायी हैं, लेकिन उनका ताल्लुक समाज सेवा से है। वो अग्रवाल सभा, पंजाबी बाग अग्रवाल सभा, रोहिणी अग्रवाल सभा पीतमपुरा के ट्रस्टी हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पंजाबी बाग के भी वो ट्रस्टी हैं और कई समाज सेवा के संगठनों से वो जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सुनील कुमार गोयल जी की कि वो कोरोना को पराजित करके लौटे हैं। तो सुनील कुमार गोयल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आपका भी मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनील जी, जिस तरह से कोरोना ने पूरा दृश्य बदल दिया है, शहर भले ही खुल चुके हैं लेकिन जीवन शैली बदल गई है, लोग कहीं भयभीत भी हैं, कहीं लापरवाह भी हैं। आप तो खुद कोरोना को पराजित करके हमारे बीच में हैं, तो पहले तो स्वस्थ होने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अनुभव पहले ये बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा? देखिए, ऐसा था जी कि जब मुझे कोरोना हुआ, मेरे मित्रगण में, संबंधियों में किसी को भी बीमारी नहीं हुई थी, खाली टीवी पर देख रहे थे, हम चल रहा था और दिल्ली में भी कोई बहुत ज़्यादा इसका प्रताप नहीं था। मुझे 22 अप्रैल को बुखार आया, तो मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करा, उन्होंने दवाई वगैरह दे दी। मेरे को 26 अप्रैल को बुखार नहीं उतरा, तो बच्चों ने कहा कि आप टेस्ट करा लो। मैंने टेस्ट कराया मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, तो मुझे कोरोना पॉजिटिव 28 तारीख को शाम को उन्होंने रिपोर्ट दी कि आप कोरोना पॉजिटिव है जी। तो सामान्य तौर पर देखिए, मैं सामाजिक हूँ, राजनीतिक हूँ, सब जाने की समझ रखता हूँ, उसके बावजूद भी व्यक्तिगत जब आता है तो आदमी कहीं ना कहीं घबरा जाता है। मुझे भी घबराहट हुई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे भी लगा कि यार ये क्या हुआ। मैं तो कहीं बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि घूम रहा था, लोगों के मास्क वगैरह बांटना, खाना वाना देना था, लेकिन मैं दूरी रख के कर रहा था, बड़ा सब चीज़ों का ध्यान रख के कर रहा था, परंतु फिर भी कहीं से कैसे हुआ मुझे नहीं पता। जब आई तो मैं कुछ दिन घबराया, 1-2 दिन, लेकिन मैंने अपने डॉक्टर से सलाह करी, दोस्तों से बातचीत करी, तो सबने मुझे यही कहा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार नहीं है, 99, 100, 101 रहता था, तो आप घर पे रहो, कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैं राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका फ़ोन भी मेरे पास आया कि सुनील, मुझे पता लगा तुम्हें कोरोना हो गया है और कोई चिंता की बात नहीं, घर पे रहो, कोई चिंता की बात हो तो मुझे बताना। तो मैं घर पे ही रेस्ट कर रहा था, तो 10 दिन मुझे बुखार नहीं उतरा। जब 10 दिन बुखार हो गए, एक लंबा समय था बुखार के लिए, तो मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करा। उसने कहा यार बुखार 10 दिन नहीं उतर रहा आपको, तो मुझे आपका एक्सरे कराना पड़ेगा और ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, लेकिन वो जब भी हो सकते हैं जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्योंकि उस वक्त कोरोना के कोई टेस्ट कर नहीं रहा था, सब बंद थे, लैब बंद थे, डॉक्टर्स बंद थे। तो हमारे दोस्त हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम के महामंत्री है वीरेंद्र गोयल जी, मैंने उनको फ़ोन करा। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो बोले मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करी। 15-20 मिनट बाद मेरे पास डॉक्टर हर्षवर्धन जी का फ़ोन आया कि सुनील, मैंने बात हो गई है, चेयरमैन साहब से, राणा जी है वहाँ पे, और कल आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप सुबह उनसे बात कर लेना। मैंने सुबह उनसे बात करी तो बोले ठीक है, आप आ जाना शाम को, आज आपको बेड दे देंगे, मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। फिर उनका थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि आप 5 लाख रुपये डिपॉजिट करा दो और ये सारी फॉर्मेलिटी कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, मैंने सारी फॉर्मेलिटी कर दी, जैसे था ही उन दिनों चल रहा था पैसे जमा करने का। लेकिन एक मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक भ्रम है कि 5 लाख का पैकेज है, ऐसा नहीं है जी। उन्होंने 5 लाख रुपये मेरे से जमा कराए, मैं 5 दिन एडमिट रहा, 1,27,000 का मेरा बिल आया और मुझे 68 या 70,000 रुपये मेडिक्लेम से मिल गए। 50,000 रुपये काट के 4,51,000 समथिंग उन्होंने मेरे बैंक में छुट्टी से तीसरे दिन आ गए। अच्छा। मतलब एक भ्रम की स्थिति है कि 5 लाख तो ले लिए हॉस्पिटल वाले ने, ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हॉस्पिटल अपने आप को बचाने के लिए ऐसा ले रहा है कि भाई ऐसा ना हो कल कोई बात हो जाए तो मेरे पैसे सेफ रहे। अच्छा, जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है कि शरीर में एंटीबॉडीज़ होना चाहिए, आपकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कोरोना वायरस को पराजित करने में सक्षम होनी चाहिए। बहुत सारी आजकल बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं मेडिकल्स के, या फूड सप्लीमेंट्स जिसे आप कह रहे हैं उसे प्रचारित किया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? देखिए, मैं क्या लिया, मैं आपको बताऊं कि दोनों ही बातें मैं कहूँगा। हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए, कोरोना का सामना करना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, पर सजग रहना चाहिए। आप कहेंगे कि दोनों कैसे हो सकता है? सजग का तो मतलब दूसरा भयभीत ही होता है। अगर हम किसी से सजग हैं तो भयभीत है जब भी सजग होंगे। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भारत सरकार की, दिल्ली सरकार की, डॉक्टर्स की जो भी गाइडलाइन है उन्हें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद भी अगर हमें कोरोना हो जाता है तो हमें ना तो डरना चाहिए, ना भयभीत होना चाहिए, ना अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा बीमार हो गया, मुझसे दूर रहो, या
बात मत करो। आप सबसे सब कुछ कर सकते हैं कि दूरी बना के। खाना अलग बर्तनों में खाना होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बर्तन दोबारा उठ के जाएंगे, धोने होने में, टच होने में हो सकता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि आप यूज एंड थ्रो वाले बर्तन इस्तेमाल करो। आप उसको मास्क लगाओ, ग्लव्स पहनो, उसके बाद आप परिवार के साथ ही बैठते हो, आते हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रहो तो अच्छा है, अगर आप अलग कमरे में रह सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी, बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को समाज से या किसी चीज़ से दूर कर देना है। हाँ, अपने आप को सुरक्षा ज़्यादा करनी है, गर्म पानी पीना है, गरारे करने हैं, गले का थोड़ा ध्यान रखना है, दिक्कत ना, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और रूटीन की लाइफ में भी देखिए, सभी लोग कह रहे हैं कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, ये सच है। कोरोना की बीमारी एक बीमारी हो गई, जैसे और सब बीमारियाँ हैं, डेंगू मलेरिया जैसे है, ऐसी ये हो गई है, अभी ज़्यादा चल रही है, धीरे धीरे हो जाएगी, फिर कम होती चली जाएगी धीरे धीरे, पर ये रहेगी, एक बीमारी का नाम आपके पास आ गया, ये रहेगी। अच्छा, आप तो कोरोना के योद्धा रहे हैं। जी जी। आपने लोगों में जाकर के समाज सेवा भी की, आपने मास्क भी बांटे, आपने सैनिटाइजर भी बांटे, फिर भी आप उसका शिकार हो गए। लेकिन एक सामाजिक संगठन का या एक समाज का एक हिस्सा होने के नाते इंसान की क्या जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए इस महामारी के दिनों में? देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे तो जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोग उन्हें कहते हैं जो अपने आप को अपने से ज़्यादा भार सोचते हैं, यानी कि मेरा व्यक्तित्व, मेरे परिवार का व्यक्तित्व ठीक है, इन सब के प्रति हमारी जिम्मेदारी हमें पूरी करनी चाहिए, पर हमारे समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है, अपने देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। जो लोग उसे पूरा करते हैं या उसे पूरे करने के लिए अपना समय निकालते हैं, पैसा देते हैं, वो लोग सामाजिक लोग कहलाते हैं। अब सामाजिक बनने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नियम है कुछ, आप ही समझिए। व्यक्तिगत आपको दूसरे की गलतियों को माफ़ करने आना चाहिए, सबसे पहले तो सामाजिक आदमी आप जब भी बन पाएंगे। अपनी गलतियाँ आपको कम करनी है, आप कम से कम गलती समाज में करें, तब आप सामाजिक आदमी बन पाएंगे। दूसरे को दुखी देख के आपको दुखी होना है। अगर आप किसी के दुख में एंजॉय करते हैं तो इसका मतलब आप सामाजिक आदमी नहीं हैं। आपको सामाजिक आदमी होने के लिए उसके दुख को दूर करने के प्रयास करने पड़ेंगे कि मैं किसी भी हद तक जाके इसके दुख को प्रयास दूर करूँ, दुखों को। अच्छा, इस संकट की घड़ी में आम आदमी की जिम्मेदारियां, आम आदमी का फर्ज आपकी नज़र में है? देखिए, आम आदमी हम उसको कहते हैं जो एक व्यक्ति अपने संघर्ष में है परिवार के, भोजन के, कि भाई परिवार का पेट भरना है, सुबह जाना है, शाम को आना है, उससे ज़्यादा उसकी लाइफ, उससे ज़्यादा वो नहीं रन कर पाता, समय नहीं होता, पैसा नहीं हो पाता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक आम आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अपने परिवार को चलाने के लिए जितनी वो सावधानी बरतता है, जितना उनको प्रेम देता है, जितना उनसे प्रेम करता है, लाड़ प्रेम रखता है, उतना वो अपने देश से भी कर सकता है, अपने समाज से भी कर सकता है। हम समाज सेवा चलते चलते भी कर सकते हैं। मेट्रो के अंदर जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग दिख गया, लाचार दिख गया, उसको बैठने के लिए जगह दे दी, ये भी समाज सेवा है। ये कोई भी कर सकता है, एक आम आदमी भी कर सकता है। आप चाहो उसे इग्नोर कर दो बड़े खड़े हुए को देख के, और नहीं तो आप उसको बैठने की जगह दे दो। अच्छा, कोरोना में जिस तरह से भारत सरकार ने कदम उठाए, या अब लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस हुए, वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण ने बहुत सारे क्षेत्रों के लिए पैकेजेस MSME के लिए किया, उद्योगों के लिए किया, कृषि सेक्टर के लिए बहुत उसमें बूस्ट आए, इसके लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। क्या आप केंद्र और राज्य सरकार के भूमिका से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे तो भगवान ने मानव स्वभाव ऐसा बनाया है, वो संतुष्ट किसी से कभी नहीं हो सकता जी। लेकिन सरकार की भी अपनी समस्याएं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके अंतर्गत उस हद में रहते हुए पहली बार किसी सरकार ने इतना बड़ा पैकेज एक आम आदमी को दिया है। जो प्रॉब्लम मुझे रही है कि मेरा व्यापार 3 महीने बंद रहा, वही प्रॉब्लम दिल्ली सरकार को रही है, उनका भी बंद रहा, जहाँ उनको ड्यूटी आती थी। 3 सबसे बड़े पॉइंट्स हैं जहाँ से पैसा आता है सरकार के पास: GST, पेट्रोल और शराब जी। 3 सबसे बड़े जहाँ से बड़ा पैसा आता है। तीनों चीज़ बिल्कुल बंद थी, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, पेट्रोल बिक नहीं रहा था, व्यापार बंद थे, GST हो नहीं रही थी, दुकानें बंद थी, दारू बिक नहीं रही थी। तो पैसे किसी के पास भी नहीं थे, दिल्ली सरकार के पास भी नहीं थे, भारत सरकार के पास भी नहीं थे। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, इनका इतना भरपूर प्रयास रहा कि एक आम आदमी तक वो पहुँचे। एक आम आदमी को कष्ट ना हो कि मैं 3 महीने तक, 4 महीने तक काम नहीं कर पाया, और अगले 3-4 महीने तक काम करने की कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास किए गए, और जहाँ तक मैं मानता हूँ, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी होते हुए, एक सामाजिक आदमी होते हुए, मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ भारत सरकार के किए गए प्रयासों से। हाँ, इसका असर धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अभी आज आप चाहें कि भाई इसका असर नहीं आया, तो बिल्कुल नहीं आया। अभी अनाउंस हुई हैं, लोग अप्लाई करेंगे, लोन्स उनको मिलेंगे, उसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, तो धीरे धीरे असर देखने को मिलेगा। पर गवर्नमेंट के प्रयास बहुत हैं, बहुत सराहनीय हैं। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, GDP के बारे में बहुत सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो अपने अपनी रेटिंग्स जो है वो घटाती बढ़ाती रही हैं। आपको क्या उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था कब तक पटरी पर लौट आएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देश की अर्थव्यवस्था हम सब लोगों से मिल के चलती है। सबसे पहले क्या होता है कि सोच होती है। जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हेड ऑफ फैमिली है,
उनकी सोच क्या है कि पहले तो स्वस्थ रहना है शरीर, और उसके बाद होती है अर्थव्यवस्था। अब विश्वास मानिए, जब मेरे को कोरोना हुआ, लाइन लगी हुई थी पेशेंटों की, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, लोग ये कह रहे थे मेरे सारे पैसे ले ले यार, मुझे ठीक कर दे। और जिनको नहीं हुआ वो क्या करते, यार मैं 2 महीने हो गए बिजनेस नहीं करा, 3 महीने हो गए, 2 लाख का नुकसान हो गया, 3 लाख का नुकसान हो गया। लेकिन जिसको हो गया था वो क्या करता, मुझे पहले स्वस्थ कर दे यार, पैसे जितने मर्जी ले ले। यानी पैसा सेकेंडरी आ गया था उस वक्त जी। स्वस्थ शरीर पहले आ गया था। तो इसलिए स्वास्थ्य जो है वो तो सबसे पहले है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य नहीं होंगे तो हम कितने पैसे कमा ले, व्यर्थ है। जी। अच्छा, एक बड़ी एक चर्चा आजकल इस विषय पर बड़ी हो रही है कि हमारी जो पुरातन जीवन शैली थी उसे उसकी श्रेष्ठता जो है वो अब जाकर के लोगों को एहसास हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारी प्राचीन जीवन शैली थी इसको पाश्चात्य तो अपनाने लग गया है। हमारे पास पाश्चात्य आ रहा है और पाश्चात्य वाले हमें अपना रहे हैं। योग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। पहले कभी योग के नाम से तो डरते थे, घबराते थे, वहाँ खूब योग हो रहा है। ज्वाइंट फैमिलीज़, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहने की आदत थी हमारे को, पर वहाँ तो ज्वाइंट फैमिली कुछ थी नहीं। 18 साल के बाद कहते हैं भाई तू अपने जा, जहाँ जाना जा। लेकिन अब वो ज्वाइंट फैमिली का अर्थ समझने लगे हैं, उन्हें समझ में आने लग गया है कि ज्वाइंट फैमिली कितना फ़ायदा होता है। यानी कि पहले हमने पश्चिम का अनुसरण किया, फिर पश्चिम ने हमारा अनुसरण किया, और फिर हम अपनी पुरानी गौरवमयी जीवन शैली की तरफ लौट रहे हैं, धीरे धीरे लौट रहे हैं। तो सुनील जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि हमें कोरोना से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कोरोना को पराजित करने के लिए हमें खुद अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा करनी होगी और अपनी पुरातन जिसे हम कहते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली, उसे अपनाना होगा। यही उनका संदेश है। तो सुनील जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।